गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, तो आज के क्लास में गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या मालूम है ना? संबंध और फलन। कल मैंने कहा था ये चीज कि संबंध और फलन का इंट्रो करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है ना? देखो, ये अध्याय का नाम यहाँ पे नोट किया गया है, संबंध और फलन। आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा पाठ परिचय। ठीक है ना? टॉपिक रहेगा आज का पाठ परिचय, जिसमें हम लोग संबंध और फलन को, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों समझने वाले हैं मजे से। मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर अब तो कहना ही नहीं, बहुत मजे से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। कहोगे यार सर, मैथ में तो ज्यादा मेहनत ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे में पढ़ाऊंगा, आप सब फ्री रहो, मजे से पढ़ाई करो, टेंशन फ्री। बिलीव बिलीव एकदम बिलीव रखो, बिल्कुल बिलीव रखना है बच्चों। तो यही रहेगा हमारा टॉपिक। ठीक है ना? तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, देखते हैं फिर। आज हम सीखने वाले हैं, आज हम बच्चों सीखने वाले हैं कि संबंध और फलन क्या है। ठीक है ना? संबंध, और थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, संबंध और फलन क्या है। ठीक है ना? उसके बाद संबंध और फलन के प्रकार, इतना तक हमें समझना है आज की क्लास में। ठीक है? हाँ। उसके बाद जब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे तो फिर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। तो ये चीजें, संबंध और फलन के प्रकार को समझेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज हमें समझना होगा बस। यही तो दो चीज समझना है आपको, संबंध और फलन और उसके प्रकार। चलो, तो फिर अब हम यहां से शुरू करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आप सब ध्यान देना, ध्यान से समझना, मजे से समझना। देखो, मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसा कि मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है? और और एक फिर मैं यहाँ पे फिगर को ड्रा करता हूँ। ठीक है ना? चलो, कंप्लीट। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आवाज तो क्लियर है ना? देखो, इसमें हम आपको समझाने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट, बट इस फिगर को अभी रहने दो। अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा, पहले मैं इस पर बात करूंगा। संबंध और फलन में कोई पूछे संबंध, पहले तो अभी हम पढ़ाएंगे रिलेशन, ओनली रिलेशन के बारे में डिस्कस होगा। ओनली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन के बारे में, रिलेशन के बारे में ओनली। रिलेशन का हिंदी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संबंध होता है ना? रिलेशन का हिंदी क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? संबंध होता है। फिर इसके संबंध को समझते हैं। देखो, इस दुनिया में, इस दैनिक जीवन में हर एक व्यक्ति का, हर एक मतलब प्राणी का, इस दुनिया जगत में किसी न किसी से संबंध है, रिलेशन है। तो इस ये रिलेशन कैसे होते हैं, ये रिलेशन कैसे होते हैं, मैं इस पर मैं बात कर रहा हूं। देखो, मैंने यहाँ पे, देखो, ये तो मैथमेटिक्स में तो डिजिट पर ही बात चलेगी। तो हमने एक सेट ए ले लिया। ठीक है ना? सेट ए को मैं एक सेट ए का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है ना? सेट ए का मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट, ये वाला सेट ए का प्रयोग करता हूं फिर। ओके, चलो जी। तो हम यहां पे ले रहे हैं सेट ए। देखो, सेट ए का कोई समुच्चय मैं ले रहा हूं। सेट ए का कोई समुच्चय में ले रहा हूं, माना कि देखो, यहाँ पे ए सेट का समुच्चय में कौन कौन एलिमेंट्स मैंने मान लिया, 1 2 3 है। ठीक है? ए सेट का। और एक मैंने बी सेट लिया, उसमें यहाँ पे है 6 7। ठीक है?
अब बात को समझो, ये तो एक हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, ठीक है। ए सेट के अंदर के एलिमेंट्स क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1 2 3। और बी सेट के अंदर का एलिमेंट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 7, है कि नहीं? यस और नो, यस और नो। अब देखो, रिलेशन कब समझ में आता है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणक। और बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप ये नहीं फाइंड कर सकते हो कि इसका रिलेशन क्या है। यस और नो, राइट? यस, चलो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड किया जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है, कार्तीय गुणक कैसे ज्ञात किया जाता है? कार्तीय गुणक सेट ए का खुद उसी सेट से भी फाइंड होता है, सेट ए का सेट बी से फाइंड होता है। ऐसे हम लोग कार्तीय गुणक ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझो, देखो कार्तीय गुणक 1 का रिलेशन मैं बना रहा हूं 6 से, ठीक है ना, और इसी 1 का रिलेशन बन रहा है 7 से। ये हमारा क्या है, कार्तीय गुणक है। कार्तीय गुणक को आप लिखो ए सेट का बी सेट से कार्तीय गुणक, यानी ए सेट का बी सेट से कार्तीय गुणक। कार्तीय गुणक का चिन्ह ये हो गया, ठीक है। अब कैसे रिलेशन बन रहा है, देखो 1 का रिलेशन बना 6 से, तो पहले लिखेंगे ए सेट वाला 1 6। अब देखो इसी 1 का रिलेशन बन रहा है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट 7 से, तो इसको आप लिखो 1 7। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि फिर यहां से ये रिलेशन 2 का फिर बन रहा है ना 6 से, और फिर इस 2 का बन रहा है 7 से। बन रहा है कि नहीं? तो आप यहां पे लिखोगे 2 6 और 2 7। फिर यहां से अब आपका रिलेशन एक बन रहा है 3 का 6 से, 3 का 7 से। तो यहां पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 3 6 और 3 7। ये हमारा चीजें कंप्लीट हुई यहां तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्तीय गुणक। ये टोटल क्या है, कार्तीय गुणक है। और हमारा 1 का रिलेशन किससे है, 6 से है। 1 का रिलेशन किससे है, 7 से है। तो 6 का भी रिलेशन 1 से है, 7 का भी रिलेशन 1 से है कि नहीं? आप कहोगे कि मनु सर यहाँ पे 2 का रिलेशन 1 से है क्या? मैंने बोला नहीं, कहाँ है, 2 का रिलेशन तो 6 से है ना। 2 का रिलेशन तो 7 से है, 2 का रिलेशन तो 1 से नहीं है ना। देखो 7 का रिलेशन 1 से होगा, 6 का रिलेशन 1 से होगा। कंप्लीट? यस और नो, सभी बच्चे को बोलना होगा। सभी बच्चे एक बार बोलेंगे कंप्लीट। हाँ, अब चलो, तो ये हमारा कार्तीय गुणक हो गया। अब मैं क्या बताऊं, ध्यान दो। अब हमने एक क्वेश्चन उठाया कि जैसे कि एक सेट है, और सेट में क्या है कि जैसे सेट मैं सी ले रहा हूं। सेट सी क्या बता रहा है, सेट सी कह रहा है कि 3 6, ठीक है ना, 2 6 और 1 7। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सी जो है ए क्रॉस बी का रिलेशन है। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि सी है, सी एक सेट है, सी हमारा कोई दिया गया कोई सेट है। तो कह रहा है कि क्या ये सी ए क्रॉस बी का रिलेशन है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, एक तो ये रिलेशन है कि 1 का रिलेशन 6 से बन रहा है, 1 का रिलेशन 7 से बन रहा है। अब देखो ये रिलेशन इसका कैसे होगा, यदि इसके अंदर के जितने सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सी सेट के अंदर के जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब देखो इसका डबलेट यहाँ पे है। डबलेट कितने हैं, 1 2 3। डबलेट का मतलब कि पेयर, दो। तो दो वाला एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखो तो 3 6 2 6 1 7 इसमें शामिल है। देखो सी सेट का प्रत्येक एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में शामिल है, चेक कर लो, चेक कर लो। 3 6 यहाँ पे दिख रहा है, 2 6 यहाँ पे दिख रहा है, 1 7 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं कि सी जो सेट है ना, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं
तो अब यहां पे बता सकते हैं कि सी जो ये सेट है ना, ये क्या है, ए क्रॉस बी का रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी का रिलेशन होने का मतलब क्या, कि सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो कहोगे इसका मतलब क्या, देखो ये सबसेट का चिन्ह है, ये सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो है रिलेशन बताता है कि ये रिलेशन है। आ रिलेशन नहीं होने का मतलब कि इसको ऐसे काट दो। आ रही है बात समझ में। अब इसमें से जैसे मान लो कि यहाँ पे 19 हो गया, 19 मान लो यहाँ पे लिख दिया गया है, तो आप चेक करोगे कि इसके प्रत्येक अवयव इसमें है तो 19 तो नहीं मिलेगा ना, भले ये मिल जाए लेकिन 19वां नहीं मिलेगा। तो हम कह देंगे कि सी जो सेट है, सी सेट का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में नहीं है, उसको आप यहाँ पे काट देना। लेकिन यहाँ पे 362617 ये तीनों इसमें इंक्लूड है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा सबसेट है। सबसेट का हिंदी क्या होता है? सबसेट का हिंदी होता है उप समुच्चय। ठीक है ना, याद रखना, उप समुच्चय होता है सबसेट का हिंदी। सबसेट का हिंदी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उप समुच्चय होता है। सबसेट का हिंदी क्या होता है स्टूडेंट्स? उप समुच्चय होता है, नो डाउट। कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कंप्लीट है ना ये चीज? ये चीजें कंप्लीट है, अच्छी बात है। चलो, तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, अभी फंक्शन पर कोई डिस्कस नहीं चल रहा है, अभी रिलेशन पर बात हो रही है। रिलेशन का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। तो ये हमारा रिलेशन के बारे में हम लोगों ने समझा कि रिलेशन ऐसे ही बनता है। अभी अगले स्लाइड पर हम बता रहे हैं आपके रिलेशन के प्रकार अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है ना? चलो, तो यहां तक तो कंप्लीट है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे फिर अब हम बता रहे हैं कि रिलेशन के प्रकार फिगर के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। ठीक है ना? चलो, अब यहां पे एक मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, इसको तो हमने ए सेट माना, इसको तो हमने बी सेट माना। कितने लोग एक्स और वाई भी मानते हैं, आप घबराना नहीं, आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सेट को कभी भी दर्शाना है तो अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है सेट को। ठीक है ना? अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से दर्शाना, आप लोग अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से हम लोग उसके अवयव को दर्शाते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूं, यदि सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े हो, आप सब यदि समझ जाओ, तो फिर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैपिटल लेटर से हम सेट को दर्शाते हैं, अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से। और जो स्मॉल लेटर होता है ना, स्मॉल लेटर से हम उसके एलिमेंट्स को सूचित करते हैं, उसके अवयव को दर्शाते हैं। आ रही है बात समझ में? अवयव को दर्शाते हैं। अब देखो, अब माना कि हमने यहां पर ले लिया -1 6 3, कुछ भी हो सकता है, 2 9 5 7। ठीक है? अब यहां पे देखो ध्यान से, ये चीजें हमें दिख रही है, -1 6 3, यहां पे 2 9 5 7। तो इसको हम ए सेट बोलेंगे, इसको हम बी सेट बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर का जो अवयव होता है ना, आप इसको स्मॉल ए से चाहे स्मॉल एक्स से दर्शाओ। ठीक है? इसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल बी या स्मॉल वाई से दर्शाओ। आ रही है बात समझ में? इसको आप स्मॉल ए या स्मॉल एक्स से दर्शाओ, इसको आप स्मॉल बी या स्मॉल वाई से दर्शाओ। ठीक है? अब देखो पेयरिंग कैसे चलता है, सेट का पेयर चलता है या तो ए बी या तो एक्स वाई। ठीक है ना? इस तरह से चलता है सेट का पेयरिंग। मतलब कि ये वाला एलिमेंट जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स रहेगा ना, वो ध्यान रखना बच्चों हमेशा कि वो सेट ए से बिलोंग करेगा या सेट एक्स से बिलोंग करेगा। अगला जो एलिमेंट्स रहेगा, सेकेंड नंबर एलिमेंट्स जो रहेगा, जो सेकेंड नंबर जो द्वितीय स्थान पे जो अवयव रहेगा, वो या तो सेट बी से बिलोंग करेगा या तो सेट वाई से, काहे कि बी का मतलब वाई, एक्स वाई ए बी, सिंपल बात। चलो इतना तक कंप्लीट। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं रिलेशन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस चीज को पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, कि हमारा जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं ना, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही हमारा पूरा का पूरा रिलेशन एंड फंक्शन 3 चैप्टर तक कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी ये रिलेशन के प्रकार है, संबंध के प्रकार है। ठीक है, आते हैं बच्चों, अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बात बनती है फर्स्ट नंबर की, कि पहला हमारा होता है स्वतुल्य संबंध। ध्यान से देखो, स्वतुल्य संबंध क्या बोलते हैं बच्चों? स्वतुल्य संबंध। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? चलो, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये बहुत इजी है, सबके सब इजी है, बस इसको समझना होगा आप लोगों को। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। स्वतुल्य होता है कि इसका मैं टाइप ही लिख दे रहा हूं, कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन, बी बिलोंग्स टू रिलेशन। बस इतने से समझ जाना कि ये आपका स्वतुल्य हो गया। अब मेरा कहने का मतलब क्या? मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि यदि यहाँ पे कोई अवयव है प्रथम स्थान पे, तो द्वितीय स्थान पे यदि सेम अवयव होना चाहिए, मतलब कि जो पहले स्थान पर है वही अवयव दूसरे स्थान पे भी होना चाहिए। जो अवयव पहले स्थान पर है वही अवयव हमारा दूसरा स्थान पे हो, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो रिलेशन है ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। आ रही है बात समझ में ना? अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं, एग्जाम्पल से समझोगे तो और मजे से समझ में आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, जांच कीजिए कि क्या ये, जैसे माना कि हमारे पास सेट ए है 1 2 3। ठीक है, ए क्रॉस ए यहाँ पे दिया है। अच्छा छोड़ो ना, इतना लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन लिखो। ये हमारा एक रिलेशन बना रहा है। क्या रिलेशन बनाता है? देखो 1 1 2 2 3 3। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब कह रहा है क्या, कि ये जो रिलेशन दिख रहा है ना, ये रिलेशन हमारा क्या हो सकता है? स्वतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपसे। तो देखो, ये सेट ए का अवयव देखो 1 है, 1 का डबलेट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। मान लो कि 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। ये जितने सेट ए में होंगे ना, वो टोटल का डबलेट रिलेशन में मौजूद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 1 का डबलेट, देखो डबलेट का मतलब कि डबल डबल, 1 1 आ गया। देखो 2 का भी डबलेट 2 2 है, 3 का डबलेट 3 3 है, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट्स का डबलेट यहाँ पे उपस्थित है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये रिलेशन जो है ये स्वतुल्य है। आप कैसे लिखोगे? कि देखो ए बिलोंग्स टू रिलेशन, है कि नहीं? अब ये देखो, इसको आप बी मानो तो बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसको सी मानो तो सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम कह देंगे अतः यह रिलेशन क्या है? स्वतुल्य है। आई बात समझ में ना? आई कि नहीं समझ में बच्चों? ठीक है, आगे समझ में ना? हाँ, ये स्वतुल्य हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा केस स्वतुल्य वाला चला। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता दूं, ये अवयव जो होते हैं ना, ए सेट ए का अवयव को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन, ये समझना बहुत जरूरी है। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत। ठीक है ना?
सेट ए के अंदर का मतलब स्टार्टिंग सेट का जो एलिमेंट्स दिखेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको आपको बोलना होगा कि सर ये डोमेन है। ठीक है ना, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। अब देखो अगला जो ये सेट बी का जो एलिमेंट्स दिख रहा है ना यहाँ पे सेट बी का, इसको हम जानते हो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में मैं बात करूं तो ये होता है सहप्रांत। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा सहप्रांत। सिंपल सी बात है, समझो। तो ये हमारा होता है सहप्रांत। ये हमारा प्रांत कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। इसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है ना। अब रेंज देखो, देखो ये हमारा इमेज कहलाता है, इमेज। और ये हमारा प्री इमेज कहलाता है इसके अंदर। ठीक है ना, प्री इमेज कहलाता है। रेंज फाइंड करने के लिए माना कि हमने यहां पर एक रिलेशन बनाया। ठीक है तो रेंज उसी का होता है जो को डोमेन का बुक एलिमेंट्स हो चुका हो, एलिमेंट्स बुक हो चुके हो। तो एलिमेंट्स को डोमेन के कौन कौन से एलिमेंट्स बुक हो चुके हैं देखो तो, बोलो कौन कौन बुक हो चुका है बच्चों को डोमेन का। कौन कौन सा अवयव जो है वो ऑलरेडी किसी दूसरे के लिए हो चुके हैं, कौन कौन। किसी का आंसर 295, हाँ राइट, 295। तो यहाँ पे 295 हमारे रेंज कहलाएंगे और 7 जो है वो रेंज नहीं कहलाएगा, ये कुछ नहीं कहलाएगा बस। ये पूरा कोडोमेन, कोडोमेन ये टोटल आ जाएगा, ये टोटल डोमेन आएगा। स्टार्टिंग सेट ए हमारा डोमेन होता है सेट बी हमारा कोडोमेन होता है, और सेट बी के अवयव जिसका ऑलरेडी प्री इमेज गिवन हो। ठीक है ना, देखो इसका साइन लगा चुका है यहां से, इसका नहीं दिया है। तो ये जो हमारा बुक है ना 295, ये ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो इनको हम बोलते हैं रेंज। तो हमारा रेंज क्या होगा, ये रेंज होगा हमारा 295। ठीक है ना, 295 को हम मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, 295 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज का हिंदी होता है अंतराल। तो ये चीजें हमें समझाना था आप लोगों को, विशेष तौर पे ये वाला। ठीक है ना। अब देखो ये जो आपका रिलेशन दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो आपका रिलेशन दिख रहा है ना, इसमें कोई पूछ दे कि इसमें से ए सेट फाइंड करो और बी सेट फाइंड करो, तो देखो ए सेट कौन होगा, जो स्टार्टिंग का एलिमेंट्स होगा। स्टार्टिंग का एलिमेंट्स कौन है, 1 2 3, ये सेट ए का एलिमेंट्स है। सेट बी का एलिमेंट्स देखो तो यहां पर क्या है, सेकंड स्थान पे, तो वो भी है 1 2 3। तो ये हमारा सेट बी का एलिमेंट्स है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेट ए का रिलेशन दे देगा और कह दे आपसे कि सेट ए का एलिमेंट्स को फाइंड करो, तो फिर आपको फाइंड करना होगा। कह दे सेट बी के एलिमेंट्स को फाइंड करो, तो ही आपको फाइंड करना होगा बच्चों। देखो सेट ए का मतलब स्टार्टिंग वाला पेज। ऐसे भी यदि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो कैसे लिखते हो, -1 का रिलेशन 2 से, तो क्या लिखते हो, -1 2। एक बार समझो, 6 का 9 से, तो ये 6 9 सपोज दैट। चलो अब बताओ, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला कि सेट ए का एलिमेंट्स बताओ। तो इसमें सेट ए का एलिमेंट्स क्या है, तो जो स्टार्टिंग है, जो मतलब कि प्रथम स्थान पे होगा, तो -1 और 6। चेक कर लो, ये सेट ए में है, -1 6। सेकेंड स्थान पे देखो 2 और 9, ये सेट बी का है या सेट वाई बोलो, तो 2 और 9 देखो सेट बी में है कि नहीं है कि नहीं। हाँ, देखो इसको आप कैसे दर्शाओगे, स्मॉल एलिमेंट्स को कभी भी सेट ए सेट बी के एलिमेंट्स को, सेट ए के एलिमेंट्स को आप स्मॉल ए से दर्शाओ या स्मॉल एक्स से दर्शाओ, सेट बी के एलिमेंट्स को या आप स्मॉल बी से दर्शाओ या स्मॉल वाई से दर्शाओ। ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कंप्लीट है ना नो प्रॉब्लम। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ये चीज हमारा कंप्लीट हुआ, ये चीज हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे अब हम चलते हैं स्वतुल्य हमारा हो गया ना, ये स्वतुल्य तो हमारा हो गया। हाँ, रिलेशन समझा, स्वतुल्य समझा।
अब यहां पे हम समझाएंगे सममित और संक्रामक। अगला जो रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, अगला जो रिलेशन होता है सेकंड नंबर, ये होता है हमारा सममित संबंध। सममित संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना, सममित संबंध। अब ये देखो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कर रहा है, इधर ध्यान दो। सिमेट्रिक रिलेशन भी इजी है। ये क्या कहता है कि यदि ए टू बी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ठीक इसका बी टू ए भी हमारा बिलोंग रिलेशन से बिलोंग करनी चाहिए, बस सिंपल सा बात। ये हमारा होता है सममित। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं तो यदि हमने कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और उसका रिलेशन लिखा, माना कि यहां पर सेट ए है। अब कोई पूछ दे कि ए क्या है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। सिंपल सी बात है ना, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी, जो ये बी है ना, ये बी बिलोंग्स टू सेट बी। मैं आपको अभी बताया ना, अभी बताया कि नहीं, स्मॉल बी स्मॉल वाई सेट बी। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, यहां से मैं एक रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है, मैंने एक एक सेट ले लिया, ठीक है ना, कोई एक सेट ले लिया, ए सेट माना, यहाँ पे वो सेट है हमारा 197, ठीक है। अब ये क्या बता रहे रिलेशन, देखो कर रहा है क्या, 19, ठीक है, 91 97 79 1771। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि ये हमारा कौन सा रिलेशन होगा। अब चेक करो ध्यान से, आपको चेक करना है और बताना है। पहले आप लोगों को तानिक भारद्वाज, अब चलो रितु कुमारी सिमेट्रिक रिलेशन, थैंक यू। उज्जवल कुमार सिंह फिर से पढ़ लो। ये सब 11th में नहीं है, 11th में तो बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, ठीक है ना। तानिश कुमार जी, रितु कुमारी थैंक यू, आशुतोष कुमार जी थैंक यू, सौरभ कुमार, ज्योति सिंह थैंक यू जी थैंक यू, उज्जवल कुमार जी थैंक यू, छोटी कुमारी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, संजीत, आकाश, सभी को ऋतुराज जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अनिल कुमार थैंक यू सो मच। देखो बच्चों, अब इसको आपको बताना होगा फिर कि ये जो हमारा रिलेशन होता है, ये हमारा किस प्रकार का रिलेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं, जानते हो क्या, इसको हम बोलते हैं सममित। क्यों? क्योंकि देखो 19 है तो ठीक उसका उल्टा भी हो जाना चाहिए, मतलब कि 1 की जगह पे 9 हो जाएगा, 9 की जगह पे 1 होना चाहिए। 19 ठीक, इसको आगे पीछे कर दो, आ गया। यहाँ पे क्या है 97, मान लो कि 97 है और ये फिर हट गया, ये टोटल हट गया, केवल 97 दिया है, तो हम फिर ये भी सर्च करेंगे कि 97 का उल्टा होना चाहिए 79। यदि नहीं रहेगा इसमें 79, तो तुरंत वहीं से कट जाएगा कि सममित संबंध नहीं है। तो देखो यहाँ पे 97 है, इसका उल्टा है क्या, 79 है। फिर एक बढ़ रहा है 17, तो फिर इसका उल्टा खोजो, है कि नहीं, 71 है। अब मान लो कि ये टोटल है और ये नहीं रहता, मान लो कि इसको मैं हटा दिया, ठीक है, मैं इसको हटा दिया, सपोज दैट इसको मैंने हटा दिया, तो बोलोगे कि ये सम्मित है, कह दोगे, बिल्कुल नहीं कहोगे। क्यों? 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 यहां तक तो सम्मित है, यहां तक है, देखो 97 का उल्टा 79 है, लेकिन फिर ये जब दे दिया तो फिर इसका उल्टा होनी चाहिए टोटल। ये जब गिवन कर दिया ना तो फिर इसका उल्टा देना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं रहता, चलो 17 को हटा दो, तो यहां तक ठीक चल रहा है। 97 का उल्टा 79, 19 का उल्टा 91, ठीक है। तो अब देखो ये 17 का उल्टा 71 है इसमें, तो ये हमने क्या देखा कि ये चीज तो हमें मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कहो कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि सममित संबंध है। ठीक है, सममित संबंध है। कंप्लीट हुआ। अब फिर हमारी बात आती है नेक्स्ट, अगला देखते हैं फिर। ठीक है ना, अगला हमारा 3 नंबर है, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद फिर हम लोग एक शॉर्ट सा पढ़ेंगे। देखो 3 नंबर क्या है हमारा, 3 नंबर है हमारा संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन फिर क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन फिर क्या कह रहा है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों सेम उसी प्रकार है। देखो इस कलर को हटा रहा हूं, हाँ ये वाला कलर ठीक रहेगा। देखो इसमें क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, सो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। बस ये होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सो है, एस ओ। देखो क्या कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो तो ए से बी या फिर शुरू हो गया बी से सी, तो बी बी हट जानी चाहिए, हमारा ए सी आ जाना चाहिए फिर। तो हम कहेंगे कि ये हमारा संक्रामक संबंध है। देखो बहुत ही अच्छा चीज है, इसको आप समझ लोगे तो फिर हमको लगता है क्या कि आप कोई दिक्कत। सो मतलब आता, आता है ये, मैं लिख दूं क्या, सो मतलब आता होता है, आता ही है इसलिए। देखो तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से, देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे माना कि ये 197 इसी सेट को ले लो, ठीक। एक रिलेशन में बना रहा हूँ, रिलेशन क्या है, 19, ठीक है ना। मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ 97 चलो इसको चेक करो, इसको चेक करो। यह हमारा क्या संबंध होगा, स्वतुल्य होगा कि सममित होगा कि संक्रामक होगा, बताओ बच्चों। स्वतुल्य होगा कि सममित होगा कि संक्रामक होगा। ठीक है ना बच्चों, बताओ तो ये क्या होगा। अब मैं बताऊं क्या कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी बी हट जाएगा, ए सी होनी चाहिए रिलेशन में। तो अब देखो 19 रिलेशन से बिलोंग करता है, 97 मतलब ए बी। देखो ए से शुरू बी पे खत्म, तो फिर अगला होना चाहिए बी से शुरू सी पे खत्म, और ये बी बी जो सेम सेम है वो हट जाएगा, तो जो बच गया वो हमारा रिलेशन में होनी चाहिए। तो देखो 1997, तो 99 हट गया, जैसे यहाँ पे देखो ए बी बी सी, तो बी बी हट गया तो ए सी होनी चाहिए ना, सो। तो उसी प्रकार देखो 1997, तो 99 हट गया तो 17 बच गया, 17 देखो इस रिलेशन में है। अब देखो तो ये हमारा तो ट्रांजिटिव है, लेकिन 17 की जगह यदि 16 कर दिया, चाहे 71 कर दिया, तो फिर तो गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब क्या कि ये रिलेशन नहीं होगा, 71 कर देगा तो नहीं होगा। क्यों, 7117 में अंतर है, देखो कैसे, मैं बताता हूं। इसी चीज को हमें दूर करना है, ठीक है ना। देखो 71 क्यों आप कहोगे कि नहीं सर ये नहीं होगा, कितने बच्चे कह देंगे कि हाँ सर होगा। देखो ए बी बी सी, तो 99 हट गया, तो यहां पर क्या बच रहा है 17। तो हमारा पहले एक्स वाला होना चाहिए रिलेशन में, उसके बाद वाई वाला होना चाहिए। तो गलती क्या कर दिया कि वाई वाला पहले कर दिया, एक्स वाला बाद में कर दिया, या बी वाला पहले कर दिया, ए वाला बाद में कर दिया। हमारा कंडीशन देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए बी और फिर यहाँ पे बी सी। तो हमारा क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए सी होनी चाहिए। तो ए का मतलब 1 और सी का मतलब 7, तो 17 होनी चाहिए, तो 7 1 कर दिया। तो ये हमारा नहीं होगा, लेकिन यदि आप यहाँ पे 17 कर लोगे तो फिर बात बन जाएगी कि ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन इसी को कहा जाता है, इसी को बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सुनो कंप्लीट हो गया ना सबका। तो अब यदि जो तीनों हो, कहने का मतलब कि वैसा रिलेशन जो स्वतुल्य भी हो, जो सममित भी हो और संक्रामक भी हो, स्वतुल्य सममित और संक्रामक जो तीनों होते हैं, वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं मालूम है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम लोग तुल्यता संबंध।
कह दिया गया कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कहने का मतलब क्या? मैं यदि बोल दूं आपके सामने, कह दूं कि ये रिलेशन तुल्यता संबंध है, तो आप क्या समझोगे? कि आपको माइंड में ये हो जाना चाहिए कि यदि तुल्यता संबंध है तो वो रिलेशन स्वतुल्य भी है, वो रिलेशन सम्मित भी है, और वही रिलेशन संक्रामक भी है। ठीक है? जो तीनों होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है ना? उम्मीद है कि आप लोगों का आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी का, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो, ठीक है ना? हाँ, एक बार हम रिवीजन करते फिर। देखो यहाँ पे 2 मिनट का रिवीजन है। मैंने बताया क्या बच्चों? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है ना? स्वतुल्य का मतलब स्वतुल्य का मतलब कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन, बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सी बिलोंग्स टू रिलेशन। यही ना होना चाहिए कंडीशन? मतलब इसका सेम होना चाहिए, इसका सेम, सेम टू सेम, मतलब सेम इमेज, प्री इमेज सेम होनी चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है सेम उसी का फेस यहाँ पे होना चाहिए। चलो, सम्मित क्या कहता है? सम्मित ये कहता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन तो ठीक इसका उल्टा भी होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके ना? यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है तो बी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए, या चलो हो गया ए बी टू बी ए। अब ये ज्यादा क्यों लिखने की जरूरत इतना नहीं है। अब संक्रामक क्या कहता है ये देखो। संक्रामक क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए से बी से सी, तो ये बी हट जाएगा, सो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमें क्या होनी चाहिए कि ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और जो ये तीनों हो, जो स्वतुल्य हो, जो सममित हो, जो संक्रामक हो, ऐसे रिलेशन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? एक बार सारे बच्चे चैट में जवाब दे देंगे हमें, क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत भी हिंट में लिख दो। मैं मानता हूं कि आप लोग पूरा नहीं लिख पाओगे, इसलिए कि टाइप में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है या उतना नहीं मिल पाता है। तो इंग्लिश में लिख लो, या हल्का सा भी हिंट करो तो मैं समझ जाऊंगा। राइट, तुल्यता संबंध, बिल्कुल। हाँ जी, मतलब कि जो स्वतुल्य हो, जो सममित हो, और जो संक्रामक हो, ऐसे रिलेशन को हम कहे तो ये हमारा एक प्रकार का तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है बच्चों? तुल्यता संबंध। तो ये तीनों होंगे तो क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। अब जहां तुल्यता संबंध पे डिस्कस होगा, इसका कहने का मतलब ये, भाई तुल्यता संबंध पढ़े हो? कोई पूछ दे आपसे कि तुल्यता संबंध पढ़े हो 12th क्लास में, बोलो हुआ तो क्या? तो जो फंक्शन वैसा रिलेशन, फंक्शन तो नहीं क्योंकि संबंध है तो रिलेशन है ना, वैसा संबंध या वैसा रिलेशन जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो या संक्रामक हो, उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है ना? कंप्लीट है? किसी को कोई कहीं डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, तो ये चीजें हैं बच्चों। तो आज ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास रहा आपका। मैं होमवर्क पहले मैं कर दे रहा हूँ। होमवर्क में क्या रहेगा देखो, होमवर्क में बच्चों सबसे पहले रिलेशन को स्टडी करना है। ठीक है ना? रिलेशन क्या है मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, इसको रिलेशन के प्रकार, और 3 नंबर रिलेशन के प्रकार और उदाहरण। 4 नंबर डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बस
यही आपका होमवर्क रहेगा, इसको फिर से आप लोग घर पे अब स्टडी करना है आपको, ठीक है ना। ये आपका गृह कार्य हुआ। रिलेशन क्या है, रिलेशन के प्रकार, उसके बाद रिलेशन के प्रकार और उदाहरण, फिर डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ओके, कंप्लीट ना। हाँ, ये सारा कुछ मैं करवा दिया, देखो ये सब रिवीजन मैंने करवाया। यहाँ पे इसके बारे में पूरे डिटेल्स में मैंने बताया फिगर के साथ, पूरा का पूरा ये सारा रिलेशन कंप्लीट मैंने कराया, ठीक है ना। आज हम लोगों ने यही सीखा संबंध क्या है, संबंध के प्रकार। अगली बार में फलन के बारे में जानेंगे, फिर अगला क्लास जब शुरू होगा ना एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। चलो बच्चों, तो ठीक है तब। तो ये हमारा क्लास आज का हुआ पूरा का पूरा कंप्लीट। तो कल फ्राइडे, फ्राइडे को आपका मैथमेटिक्स का क्लास नहीं होगा, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी रहेगा मैथ के क्लास के लिए। मेरा क्लास फ्राइडे को केवल नहीं होगा, बाकी डे चलेगा, ठीक है ना। संडे को भी क्लास चलेगा इसी टाइम पर। तो किसी को कहीं कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। नेहा आकाश जी थैंक यू सो मच बच्चों। मौर्य कुमार थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई करो मन से, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करो, जो मैं पढ़ा दिया उसको आप स्टडी करो, रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक रिवाइज वाला सब्जेक्ट है। जितना आप इसको रिवाइज प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस में डालोगे, आपके लिए उतना ही ये मजबूत होता चला आएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।